हरा मैम। बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बोलो। हाँ मैम, बोल रहे थे ना कि मैम जो आप पढ़ाई थी हम लोग को सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम ये सब, हम्म उसमें मैम हम लोग जो पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे वो तो मैम हम लोग एक ऑक्टेंट के लिए फाइंड कर रहे थे ना। हम्म तो मैम हम लोग को एग्जामिनेशन में वो सारे क्वाड्रेंट का पॉइंट्स फाइंड करके दिखाना होगा क्या? ना, एग्जामिनेशन में भी नहीं, और हम करेंगे प्रैक्टिकल क्लास। एक्चुअली तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास के दिन दिन ना कुछ ऑफिशियल अदर वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए नहीं हो पाएंगे। शायद नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल क्लास हम शुरू कर पाएंगे। वहां पे देखेंगे कि जब हम लोग वो प्रोग्रामिंग में भी करेंगे, हम लोग एक ऑक्टेंट के लिए ही प्रोग्रामिंग करते हैं, और बाकी ऑक्टेंट्स के लिए हम लोग बस एक लाइन लिखते हैं, पुट पिक्सल एक्स वाई और कलर स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना। तो ये लाइन हम लोग 7 बार लिखते हैं। हम लोग सीखे थे ना, हर एक ऑक्टेंट का एक एक एक्स वाई का वैल्यू होता है। सपोज इसका एक्स वाई, उसका माइनस एक्स माइनस वाई, इसका प्लस एक्स माइनस वाई, एक सर्कल में देखे थे ना। तो यस हम मैम, लोग क्या 8 वे करेंगे, सिमेट्री। पहले जो प्रोग्रामिंग का व्हाइल लूप देके डू व्हाइल लूप देके जो लॉजिक है, वो लॉजिक हम लोग एक बार ही लिखते हैं, और नीचे हम लोग 7 पुट पिक्सल का लाइन डालते। पुट पिक्सल फंक्शन 7 बार पुट पिक्सल फंक्शन लिखते हैं। उस पिक्सल फंक्शन में एक बार एक्स वाई दिए, नेक्स्ट लाइन में पुट पिक्सल माइनस एक्स माइनस वाई दिए, दूसरा लाइन में पुट पिक्सल माइनस एक्स प्लस वाई दिए। ऐसे करके जो 7 क्वाड्रेंट्स का जो जो अलग अलग एक्स वाइज वैल्यू है, वो बस देंगे। मतलब 7 स्टेटमेंट्स देंगे पुट पिक्सल स्टेट फंक्शन का बस। पर प्रोग्रामिंग लॉजिक एक ही बार लिखेंगे। मतलब कंप्यूटर में भी वैसा करेंगे और एग्जाम में भी वैसा करेंगे। कॉन्सेप्ट है, हम लोग लॉजिक एक बार ही रन कराएंगे। हम लोग पॉइंट्स एक ऑक्टेंट के लिए निकालते हैं, और बाकी का चीज वो लोग जस्ट मिरर ऑफ दोस पॉइंट्स करके ऑपोजिट खुद ब खुद कर लेते हैं। एल्गोरिदम भी खुद ब खुद ड्राइंग कर लेगा, सारा खुद ब खुद हो जाएगा। तो एग्जाम में भी एक ही बार दिखाना है, सारा के लिए नहीं दिखाना है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा हम लोग करेंगे जब प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक से शायद स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा एक बार एक। ठीक है, अच्छा। तो आज अच्छा, तो आई होप तुम लोग ध्यान दिए हो, तुम लोग थोड़ा देखे भी हो। तो आप लोगों का ना 2 मॉड्यूल्स खत्म हो गया है। ठीक है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 इज फिनिश्ड। टुडे वी विल स्टार्ट विथ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में आप लोगों का है 2D ट्रांसफॉर्मेशंस। 1 मिनट, हम म्यूट करते हैं इसको। 2D ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर 2D जियोमेट्री, कुछ भी कह लो। क्या है, हम लोग जब कंप्यूटर में कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम इस जगह पे एक, हम लोग कार्टून में क्या देखते हैं, कार्टून में हम लोग देखते हैं ना
पहले सपोज यहाँ पे मेरा एक कुछ फिगर है, 2 मिनट बाद फिगर मूव करके करके फिगर्स सामने की तरफ ऐसे मूव करके करके जा रहे है ना। जो कार्टून बनता है उसका पीछे का लॉजिक क्या है एनिमेशन का, ये सब लॉजिक यूज होता है। एनिमेशन तो अभी सॉफ्टवेयर है, 3D माया सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, पर सॉफ्टवेयर के भीतर कॉन्सेप्ट या लॉजिक क्या है वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, मतलब सपोज मेरा एक यहाँ पे ट्रायंगल है, उसको हम शिफ्ट करके नेक्स्ट मोमेंट पे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, या फिर मेरा यहाँ पे एक ट्रायंगल है उसको हम रोटेट करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, या फिर मेरा एक यहाँ पे ट्रायंगल है उसको हम रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे हम लोग 2D ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। 2D ट्रांसफॉर्मेशंस एक चैप्टर है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन लगभग सिमिलर है। 2D में आप समझ ही सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को लेके काम होगा, और 3D में एक्स वाई के साथ जेड कोऑर्डिनेट को लेके काम होगा। आप लोगों का सिलेबस में 2D ट्रांसफॉर्मेशन ही है। हम लोग पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करेंगे, पहले सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद जब टाइम रहेंगे हम लोग बाकी एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे। अब कोल्हान में 3D था, कोल्हान में 3D ज्योमेट्री भी था, हम लोग 3D भी पढ़े थे, पर JUT में सिर्फ 2D है, तो पहले 2D पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एकदम सिंपल वर्ड से अगर पूछना है, इट मीन्स अ चेंज, राइट। दैट इज change can be in any shape, in any size, in any position of the object. So suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऐसा कुछ इक्वेशन है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सपोज ये ट्रायंगल तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो तुम सपोज हम रो मेजर फॉलो कर रहे हैं, रो मेजर फॉर्म, तो हम लोग तो इस ट्रायंगल को एज अ मैट्रिक्स ऐसे दिखाएंगे ना, तभी ना जाके मेरा ये ट्रायंगल बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट हम ऐसे ड्रॉ कैसे करेंगे, आई नीड टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स of which my object will be, and I need to describe my object as a shape of a matrix, ऐसे मैट्रिक्स करके दिखाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा एक जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मेरा एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और कुछ भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसके ऊपर। So in order to perform any transformation on any object, suppose I have an object matrix with me and I have a transformation matrix with me. So when the object matrix is multiplied, I am putting a dot, product matrix, okay? When the object matrix is multiplied with the transformation matrix, that means that transformation is applied on that object, then what will we get? We will get the transformed object matrix. Suppose I am naming it as X star. This is the transformed object matrix. बहुत सिंपल चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो तुम पहले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का कुछ कोऑर्डिनेट्स डाले हो, उस कोऑर्डिनेट्स को लेके हम लोग ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बनाए हैं। उस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डाले। सो ट्रांसफॉर्मेशन आप ट्रांसलेशन ले लो, रोटेशन ले लो, स्केलिंग ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को I have applied on my object matrix. Then the final answer or the final coordinates I will get is that of my transformed object matrix. So transformed object matrix is always equal to the original object matrix multiplied by the transformation matrix. Up to this, is it clear? Yes, ma'am.
Okay. Ma'am. Now this transformation, Yeah. it can be of various transformations. The first basic transformation is the simplest one is translation. That is, I am moving my object either forward, backward, upward, downward, anything. I'm just moving an object. I'm just giving a translation to that object. I'm not changing the shape or size or anything. So the various trans of transformations are there. First one is translation, I can say. Second one, you can say scaling. Scaling means what? किसी को चीज को बड़ा करना या फिर छोटा करना. Suppose I have a small circle, I want to enlarge it and show. That means I am scaling it, right? तो scaling upward हो सकता है. Whenever your value is 1 or greater than 1, it means scaling is done. It means it is enlarged. And whenever you have value lesser than 1, it means that the object is छोटा हो गया, right? Compress हो गया. So scaling means multiple times उसको बड़ा करना या छोटा करना. Size को बड़ा छोटा कर रहे. Translation means size से में आगे पीछे कर रहे. Scaling means size को बड़ा छोटा कर रहे. ठीक है? Next आपका आएगा rotation. Rotation क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप कुछ डिग्री से रोटेट कर रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके दिखाओ, फाइनली लोकेशन क्या होगा. या फिर इस ऑब्जेक्ट को आप 16 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके दिखाओ, फाइनल लोकेशन क्या होगा. सो रोटेशन कैन बी अनदर वन. अनदर वन कैन बी रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हम सब लोग जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्ट का फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. मतलब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम बोले कि मान लो यहाँ पे आपका मिरर है, दिस इज द मिरर यू हैव. सो रिफ्लेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दिस मिरर एंड टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दिस मिरर होगा, मतलब ये ऐसे बनेगा. तो हम लोग फाइनली ये ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, ये मेरा रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स बोलना है. ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. अनदर कॉन्सेप्ट इज shear. Shear means suppose I have a square like this. ठीक है? Either इसको, इस साइड्स को कांस्टेंट करके हम इसको टिल्ट करेंगे, ये साइड्स को टिल्ट करेंगे सी, या फिर ये साइड्स को कांस्टेंट करके हम लोग ये साइड को टिल्ट करेंगे. ठीक है? सो आइदर हम लोग लेंथ को कांस्टेंट करके ब्रेथ को टिल्ट कर रहे हैं, या फिर ब्रेथ को कांस्टेंट करके लेंथ को टिल्ट कर रहे हैं. ठीक है? This is the concept of shear. Now these 5 are the basic types of transformations, right? So same 2D geometry में जैसा है, same 3D geometry में भी ऐसा ही 5 types of transformation है. Same यहाँ पे 2D है, since XY को लेके चलेंगे, 3D है तो XYZ को लेके चलेंगे. That's it. Clear? Okay. So the fundamental objective of 2D transformation is to what? Is to simulate the movement and the manipulation of the objects in the XY plane. XY plane में objects को हम लोग move करेंगे, manipulate करेंगे. ठीक है? So the ability to transform these objects, this is done by these 5 types of basic transformation. It can be translation, rotation, scaling, reflection, and shear. Clear? Now 2 categories of transformation are there. The earlier I said these are the types of transformation. I am now saying category of transformation. One is the geometric transformation. Another is the coordinate transformation.
Okay. Geometric transformation means what? Geometric transformation means that the object itself is moved relative to a stationary or a fixed coordinate system. And coordinate transformation means what? Coordinate transformation means the coordinate system is moved relative to the fixed object. ठीक है? Geometric means object move करेंगे, transfer coordinate system जो है वो fixed है मेरा, और coordinate transformation मतलब coordinate move करेंगे और एक सेकंड सर okay, sorry. So geometric transformation means the object is changed and the coordinate system is fixed, or the background is fixed, you can say. Or coordinate transformation means that the background is moved or the coordinate system is moved and the object is fixed. Okay. Now, how do we represent the objects? I'm saying no, we represent objects in matrix form and all. How do we represent it? Just a minute, okay? I will just close the door. So we know that any point is represented in terms of x and y coordinates, right? So now this x and y coordinate, I will represent it in matrix form. This all you know, you people have done it in mathematics also. Now, whenever I will represent any coordinate or any object in matrix form, two representation can be there. One can be row measure representation, another can be column measure representation, right? Row measure representation what? Suppose the first coordinate, then the second coordinate, then the third coordinate, like this, the representation is going. And column measure means what? First the first coordinates, then second coordinate, then third coordinate. Like this it is going. Right? So this is the row measure. One row at a time we will do it, and this is the column measure concept. One column at a time we will do it, column by column. So two forms of representation are there. Now, which form I will use in which cases, that will depend on the sum which is provided to us, which we will study one by one, we will study. For this class, at least know that two forms of representation are there. So, if I draw a rectangle like this, suppose if I draw a rectangle. So, if I say that represent this rectangle in row measure form, that means A, B, C, D. Whatever coordinates will be there, value of the coordinates. And if I say represent this in column measure form, that means A, B, C, D. This is the way. Fine. So this is row measure. This is column measure. Fine. Up to this, is it clear? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Now these matrices, these ABCD, any matrix means any object matrix is known as what we call position vector. Okay. So this is a position vector, this is a position vector, this is a position vector. Okay. So the matrices, these matrices are known as position vectors. Fine. So up to this was the preliminary idea about the 2D transformation. What does it mean as a whole? Now we will shift to one by one the various types. Let us study the first type, that is translation. We will solve sums on this also. This chapter is very, very important because if you are noticing, this computer graphics is based on mathematics only. You people are studying the algorithms, you people are solving some problems using these algorithms. Same way, you people will be solving enormous sums or problems from this chapter using these concepts which you will learn. Okay. So module 2, module 3 and module 4 is solely based on mathematical problems. Only module 1 was a theoretical concept. Only short notes come from that module. But rest of the modules are purely mathematical concept based module. So understand it, okay? Very beautifully. So what is translation? Translation means that we are shifting the object in any direction in the XY plane, right? That means in shifting means what? In the XY plane, I can have shift in only two directions. Any shift can be accomplished by a shift in X direction or a shift in Y direction or a combination of both. So suppose if I have a square like this is my plane, XY plane. Fine. The square is tilted. I have a square like this. Either I can shift in X direction, here I can shift my square, or I can shift in Y direction, here I can shift my square, or I can shift in both. Suppose here and here I am shifting. So this is a shift in X direction. This is a shift in Y direction, and this is a shift in both X and Y direction, right? So any shift, that is any translation of an object, is accompanied or accomplished by a shift in either X direction or in Y direction or in X and Y both, because it's a XY plane. Now, if I consider that the amount of X shift I will represent as Tx. Tx units, it is shifted. And the amount of Y shift I will represent as Ty. Translation by Y units. Suppose I am saying that this is the square, my square it, translate it by 3 units in X direction. That means my Tx become 3 units. या फिर translate it in Y direction by 5 units. Suppose. So my Ty becomes 5 units then. So let us imagine the X shift I am referring as Tx units, and the Y shift, whatever be the value, I am referring as Ty units. Okay. So if suppose this is my this was the suppose a point. Suppose the simplest case consider a point. This is the XY plane, this is a point. So this is the X plane and the Y plane, and this is a point. So this point has a XY coordinate. So with the X coordinate, I will add my Tx units, and with the Y coordinates, I will add my Ty units. Then only
Suppose here the point is shifted, suppose. So then only I can say this is my shifted x dash y dash point. Yes or no? Have you understood this formula? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. How did we get the shifted xy coordinates? The old xy coordinates we had and we added the tx and ty units. So we added tx units with x and ty units with this point y, and then my point is shifted from here to here. So this is the x dash y dash. Okay. So this is the simplest form of transformation, that is translation. Next, let us study the concept of scaling. Scaling means what? Scaling, now you tell me, when we are applying translation on an object, is it changing the size and shape of an object? Yes or no? No, ma'am. But when we will apply scaling, will it change the size and shape of that object? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. But yes. That means scaling means what? We are changing the size and shape of the object by certain scaling factors. Suppose, say in x direction, I enlarged the item 3 times, and in y direction, I enlarged the items 4 times. That means Sx is my scaling factor in x direction. Same like translation. And Sy is the scaling factor in y direction. And here, just see this carefully. This is the scaling transformation matrix. This is the way how you write the scaling transformation matrix. Whenever one object is given to us and it said that in x direction the object is enlarged 3 times, that means your Sx becomes 3. And in y direction your object is compressed 1/4. That means your Sy becomes suppose 1/4. Then what I will do, then it is asked that find the new scaled coordinates of the object or new transformed coordinates of the object. So how will you find this? You have your old object matrix with you and you will multiply with this. When you multiply the scaling transformation matrix with the old object matrix, you will get the new transformed object matrix. Okay. So this is the concept of scaling, multiplication. Now, scaling can be in 2 ways. Either the object is increased or the object is decreased. If the value is greater than 1, it means the object is increased or enlarged, you may say. If the value is lesser than 1, it means the object is decreased or compressed. So value greater than 1 mean enlarged. Value lesser than 1 means compressed. Now, uniform scaling can be there. Uniform scaling means in x direction the amount of shift and in y direction the amount of shift both are same. Suppose I am saying that both in x and y direction 3 units is applied. 3 units of scaling is applied. That means it's a uniform scaling. If my square was this, it will be uniform. My square will look like this. Uniform scaling. So when your Sx and Sy becomes equal,
It may be greater than 1 or may be lesser than 1, but when it becomes equal, we say to it as uniform scaling. And when Sx and Sy different values are provided, so we say it as differential scaling. So one concept is uniform scaling. Another concept is differential scaling. Fine. So two concepts are there. Either the scaling is done uniformly in both the directions, same units, or different units in different direction. That is, in X direction it is 3 times, in Y direction it is 6 times. So a deformed object shape we will get, you know. So यूनिफॉर्म स्केलिंग अगर होगा तो ऑब्जेक्ट का शेप अनचेंज रहता है, और डिफरेंशियल स्केलिंग होगा तो शेप भी थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाता है ना, बिकॉज साइज एंड शेप तो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है दोनों जगह पे. सो डिफरेंशियल स्केलिंग में थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड दिखता है, एंड यूनिफॉर्म स्केलिंग में बेसिक ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है that remains unchanged. See, square transformed into square only, just a bigger in size. Okay. So I will stop here today because since this is the first class and I have given enough concepts. So we study what is the concept of 2D geometry. Then we studied how we can, what are the various types of transformation. Then what are the categories of transformation. Then 2 basic transformation types we have studied. What is the meaning of translation? How we write it in matrix form. And what is the meaning of scaling? How we write it in matrix form. Okay. So tomorrow what we will do is we will do sums on this 2 topic, translation and scaling. We will do a lot of sums on these 2 topics first. Then we will move on to the 3rd category of transformation. That is, we will begin with rotation. Okay. So first we will solve sums tomorrow. So tomorrow please come with a pen and paper so that when I ask, you can also solve and tell me the answer. Okay. Fine. So I will just quickly do the roll call. Abhijit, Akash. Yes, ma'am. Akash Aman. Yes, ma'am. Akash Chandra Khan. Yes, ma'am. Amit. Amar. Aniket. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Amar और अनिकेत दोनों ही हैं. अंकित, जय, केशव, मनीष, मुस्कान, पालक, राहुल, रवि, Yes, ma'am. ऋतिक. Yes, ma'am. ऋतिक हांसदा तो, ऋतिक चैटर्जी हम पूछ रहे हैं. रिया, सचिन, संदीप, सतीश चौधरी, शिवम, सुमित. Yes, ma'am. शिवम. ओके. Yes, ma'am. सुमित है, सुमित कुमार महातो. अच्छा ठीक है. Yes, ma'am. शुभदीप. Yes, ma'am. अभिषेक कुमार वर्मा. Yes, ma'am. आदित्य. Yes, ma'am. अनामिका. Yes, ma'am. अपेक्षा. Yes, ma'am. आशुतोष. बबीता. Yes, ma'am. चंचल.
चांदनी, हेप्सिबा, ma'am. काजल, Yes, ma'am. निधि, पल्लवी, Yes, ma'am. पूजा, Yes, ma'am. Yes, प्रीति, ma'am. Yes, ma'am. फिर प्रीति वर्मा, Yes, ma'am. पूजा प्रांतिका, Yes, ma'am. राहिल, रंजीत, Yes, ma'am. ma'am. रोशन, Yes, ma'am. रेहान, ऋतिक हांसदा दे दिया। Yes, ma'am. हाँ, संजय, सावित्री, Yes, ma'am. सियाराम, Yes, ma'am. तमन्ना, Yes, ma'am. तानिया। Yes, ma'am. ओके अच्छा, तुम लोग प्रेजेंट तो बहुत सारे होते हो, हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है या तुम लोग समझ में आ रहा है तो जो बोल रहा है, बिकॉज आई कैन सी योर फेसेस एंड अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सिंस ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हो, सो आइदर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और नॉट लिसनिंग। So if you are understanding, then it is okay. If you are not understanding, please ask me in your spare time wherever you are facing a problem. And if you are not listening, then it's no problem. It's your choice. Okay. So tomorrow we will be again starting from here and we will be solving sums first. Okay. So thank you so much. We will stop here today. Thank you, ma'am.